हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड, जिसका नाम क्या है, लाइंस एंड एंगल्स। उसका कौन सा टॉपिक, स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स के भी टाइप्स होते हैं, काइंड्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले आपको जाके प्रीवियस वीडियो देखनी है जिसमें हमने रोटेटिंग आर्म्स बनाना सीखे थे, ठीक है, एंड एक्टिविटी देखी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड फन लर्निंग थी। तो अगर आपने वो एक्टिविटी नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वो एक्टिविटी जाके देखनी है, क्योंकि आपको आने वाला है उस वीडियो में मज़ा, ठीक है, एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या देके रखा है स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स में। लेट अस गो बैक टू विद्याज नोटबुक एंड ऑब्जर्व हर ओपनिंग द कवर ऑफ द बुक इन डिफरेंट सिनेरियोज। याद है आपको, मैंने एक एक्टिविटी कराई थी विद्याज नोटबुक की, जिसमें विद्या क्या कर रही थी, एक बुक है या नोटबुक समझ लीजिए, उसको पहले थोड़ा ओपन कर रही थी, फिर उसके बाद थोड़ा और ओपन कर रही थी, फिर उसके बाद थोड़ा और ओपन कर रही थी, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे कि हमने क्या ले ली, बुक ले ली, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, विद्या के पास भी एक नोटबुक थी, उसने पहले क्या किया, थोड़ी सी ओपन करी नोटबुक, ठीक है, फिर थोड़ी और करी, फिर थोड़ी और करी, फिर उसने पूरी ओपन कर ली, फिर उसके बाद वो नीचे साइड ले गई, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा था, अलग अलग एंगल्स हमें देखने को मिल रहे थे। क्या देखने को मिल रहे थे? अलग अलग एंगल्स देखने को मिल रहे थे, ठीक है। याद आ रहा है कुछ, थोड़ा बहुत तो याद आ रहा होगा। अगर आप वीडियोस अच्छे से देख रहे हैं तो आपको याद आ रहा होगा कि जब वो नोटबुक ओपन कर रही थी तो कभी ऐसा एंगल बन रहा था, कभी ऐसा एंगल बन रहा था, कभी ऐसा एंगल बन रहा था, कभी बिल्कुल ऐसा एंगल बन रहा था, कभी फिर नीचे साइड ऐसा एंगल बन रहा था, फिर ऐसा एंगल बन रहा था, ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हमने देखे थे कि बन रहे हैं जैसे जैसे वो नोटबुक को ओपन कर रही है, देन पूरा फोल्ड कर रही है, ठीक है। इतना आपको याद आ गया होगा। तो क्या देके रखा है, शी मेक्स अ फुल टर्न ऑफ द कवर व्हेन शी हैज़ टू राइट वाइल होल्डिंग द बुक इन हर हैंड। उसने क्या किया, कवर को पूरा ओपन करके क्या कर दिया, फुल टर्न कर दिया। जैसे कि बुक का एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है, ये बुक है, हमने क्या किया, कवर को ओपन किया एंड पूरा उसे फोल्ड कर दिया, ठीक है, फोल्ड कर दिया वाइल होल्डिंग द बुक इन हर हैंड। एंड बुक क्या है, हमारे हाथ में ही है। ऐसे विद्या के हाथ में भी नोटबुक थी एंड उसने क्या किया था, कवर को पूरा फोल्ड कर दिया था, फुल टर्न ले लिया था। यहाँ पर हमने भी फुल टर्न लिया है, उसने भी फुल टर्न ले लिया था, ठीक है। आ गया समझ में? She makes a half turn of the cover when she has to open it on her table। मतलब जब उसे बुक को ओपन करना था ना टेबल पे, मतलब वो टेबल उसके सामने है, उसे क्या करना था, टेबल पे बुक रखनी थी, तो उसने क्या किया, हाफ टर्न लिया, इतनी बुक ओपन करी, ठीक है। याद आ रहा होगा आपको। इन दिस केस ऑब्जर्व द आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म्ड। तो इस केस में हमें क्या ऑब्जर्व करना है, हमें आर्म्स को ऑब्जर्व करना है जो कि फॉर्म हुए होंगे, मतलब एंगल्स को ऑब्जर्व करना, आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म। दे लाई इन अ स्ट्रेट लाइन। बोला जा रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे होंगे। कैसे? अभी जस्ट एग्जाम्पल के साथ हमने देखा, जैसे ही हमने बुक को ओपन किया ऐसे हो गई थी बुक। अभी जस्ट एग्जाम्पल देखा था हमने, कैसे हो गई थी बुक, बुक हो गई थी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सीधी हो गई थी बुक, जैसे ही हमने हाफ टर्न लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जब बुक बंद थी एंड बुक को ओपन किया, बिल्कुल सीधी हो गई, तो यहाँ पर एक एंगल बनता है। यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर एक एंगल बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। मतलब एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाती है, जैसे हम बुक को मतलब क्या करते हैं, हाफ टर्न लेते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाती है।
सच एन एंगल इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है ना उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेट एंगल। तो ये क्या है, ये स्पेशल टाइप ऑफ एंगल है जो हमें दे के रखा हुआ है। आया अभी समझ में। विद्या का एग्जाम्पल लिया है एंड यहाँ पर भी हमने बुक का एग्जाम्पल लिया था, जिसमें हमने क्या देखा था, जैसे ही बुक को ओपन करें बिल्कुल सीधी लाइन बन गई, बुक बिल्कुल सीधी हो चुकी है, जो कि स्ट्रेट लाइन बना रही है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन में बनता है स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं हम उसे, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। आ गया समझ में, आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, लेट अस कंसीडर अ स्ट्रेट एंगल, एंगल AOB। हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेट एंगल ले रहे हैं, एंगल AOB। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है जहाँ पे स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ठीक है। ऑब्जर्व दैट एनी रे OC डिवाइड्स इट इनटू टू एंगल्स, एंगल AOC एंड एंगल COB। अब बोला जा रहा है स्ट्रेट एंगल ले लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन देख रही होगी जहाँ पे स्ट्रेट एंगल बन रहा है, एंगल AOB नाम दे के रखा हुआ है। लेकिन अगर हम उसमें क्या कर देते हैं, उस एंगल को डिवाइड कर देते हैं, वो भी किसका यूज़ करके, रे OC का यूज़ करके। यहाँ पर आपको रे OC दिख रही होगी, ये क्या है, ये रे है, रे OC दिख रही है, जिससे क्या हुआ, ये जो एंगल AOB है ना, ये डिवाइड हो गया दो टुकड़ों में। क्या हो गया, डिवाइड हो गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये क्या बन रहा है, ये यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है AOB एंगल, ठीक है। ये क्या बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रही है एंड स्ट्रेट एंगल बन रहा है, जिसके बारे में जस्ट अभी हमने पढ़ा, एंगल AOB। अब बोला जा रहा है, हमने क्या किया, O से स्टार्ट किया और एक रे बना दी हमने, O से स्टार्ट करते हुए एक रे बना दी एंड नाम दे दिया इसको C। क्या नाम दे दिया हमने, रे OC, ठीक है, रे OC बन गई। इससे हम क्या देख पा रहे हैं, इससे हम ये देख पा रहे हैं कि अब ये जो एंगल AOB था ना, ये दो टुकड़ों में बट गया है। एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया, ठीक है। दो टुकड़ों में बटता हुआ हमें दिख रहा है क्या, एंगल AOB, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास क्या था, सबसे पहले हमारे पास था एंगल AOB, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम बोल देंगे स्ट्रेट एंगल। लेकिन जैसे ही हमने रे OC का इस्तेमाल किया, उससे क्या हुआ, दो एंगल में एंगल AOB बट गया है। एक एंगल हो गया एंगल AOC और दूसरा एंगल हो गया एंगल COB, जिसे हम एंगल BOC भी बोल सकते हैं। एंगल COB एक एंगल, एंगल COA या फिर एंगल AOC दूसरा एंगल हो गया, ठीक है। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है एंगल AOB, स्ट्रेट एंगल है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है जैसे ही हमने रे OC का इस्तेमाल किया, ठीक है। आगे समझ में, सेम वही चीज़ बोल के रखी हुई है, एंगल AOC एंड एंगल COB, हमें अब दो एंगल्स मिल गए हैं, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ OC सच दैट द टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन साइज। बोला जा रहा है, हमने यहाँ पे OC रे खींची, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी OC रे खींची गई है, ठीक है। हमसे बोला जा रहा है यहाँ पर अलग अलग एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है हम OC रे को ऐसा खींचें कि जो दो एंगल्स में डिवाइड हो रहा है एंगल AOB, वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, मतलब एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल COB हो, मतलब ये जो एंगल है वो दूसरे एंगल के इक्वल हो। क्या हम ऐसी रे खींच सकते हैं क्या? तो बिल्कुल खींच सकते हैं। कैसे खींचेंगे? सबसे पहले तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, देन फिर हम देखते हैं ये पॉसिबल है कि नहीं है। कर लिया नोट डाउन। चलिए, अब क्या बात हो रही है, अब दोबारा से बोला जा रहा है एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन देके रखी है जिससे बन क्या रहा है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ठीक है। नाम दे देंगे हम यहाँ पे AOB, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ठीक है। इतना हमें पहले से समझ आ गया है। लेकिन हमसे बोला जा रहा है जो OC रे है,
वो हमें ऐसी खींचनी है कि जो दो पार्ट्स में, दो एंगल्स में डिवाइड होगा ना एंगल ए ओ बी, वो इक्वल एंगल्स में डिवाइड हो जाए। तो कैसे पॉसिबल है? जब हम रे को बिल्कुल स्ट्रेट सीधा खींचेंगे, जैसे ही हम रे को बिल्कुल सीधा खींचेंगे, रे कौन सी है? ओसी रे, तो क्या होगा? तो ये होगा कि जो एंगल AOC है वो एंगल BOC के बराबर हो जाएगी। मतलब इस केस में क्या होने वाला है? एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? जैसे ही हमने स्ट्रेट रे खींची है तो एंगल AOB दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेकिन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड होता है। एंगल AOC जो है वो एंगल BOC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? अब ये हमें क्या दिख रहा है? ये एक राइट एंगल बनते दिख रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। सबसे पहले तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन और समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है? इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे क्या दे के रखा है? लेट्स एक्सप्लोर। एक्सप्लोर करने के लिए बोला गया, हम देखते हैं। ठीक है, और भी चीज़ें देख लेते हैं। वी कैन ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग अ पीस ऑफ पेपर। अब बोला जा रहा है कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जो अभी लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था वही कि मतलब ऐसे कैसी रे खींचें कि दो एंगल्स जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो बोला जा रहा है इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यूजिंग अ पीस ऑफ पेपर। पीस ऑफ पेपर को यूज़ करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। Recall that when a fold is made, it creates a crease which is straight. बोला जा रहा है, हमने एक एक्टिविटी पढ़ी थी जिसमें हमने क्या देखा था? एक पेपर का यूज़ करके जब हम उस पेपर को फोल्ड करते हैं तो एक क्रीज बन जाती है विच इज़ स्ट्रेट, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होती है। जैसे कि आपको ये पेपर दिख रहा होगा, पेपर को हमने जैसे ही फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड कर दिया तो एक क्रीज बनते दिख रही है। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं? पेपर को ही ले लेते हैं, पेपर के साथ ही समझते हैं। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया? ये हमने पेपर ले लिया। अब जैसे ही हम पेपर को कर रहे हैं फोल्ड, हम क्या कर रहे हैं? पेपर को फोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? ये हमने क्या कर दिया? हमने कर दिया यहाँ पे पेपर को फोल्ड। एक अच्छा सा साफ सुथरा पेपर लिया हुआ था, हमने उसे कर दिया है फोल्ड। सबसे पहले पेपर लिया, ठीक है, पेपर को कर दिया हमने फोल्ड, कर दिया फोल्ड। अब हमें क्या करना है? पेपर को ओपन करके देखना है। देख लेते हैं ओपन करके। जैसे ही पेपर को ओपन कर रहे हैं, क्या आपको क्रीज दिख रही है? स्ट्रेट लाइन फॉर्म होते बीच में दिख रही है क्या? जैसे यहाँ पर फॉर्म हुई है वैसी लाइन फॉर्म होते दिख रही है। पीछे से भी देख सकते हैं आप, आगे से भी देख सकते हैं। हो रही है ना? बिल्कुल हो रही है। चलिए, तो वही चीज़ बोली गई है, इट क्रिएट्स अ क्रीज विच इज स्ट्रेट। ठीक है, एक क्रीज फॉर्म होगी जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होगी, बिल्कुल ऐसे होगी। हमने यहाँ पर भी देख लिया। टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर एंड ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स मार्क द स्ट्रेट एंगल AOB। बोला जा रहा है रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर लेना, हमने ऑलरेडी ले लिया। ठीक है, और बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है? एक साइड पे मार्क करना है, मार्क द स्ट्रेट एंगल AOB। हम क्या करेंगे? हम नीचे वाली साइड में मार्क कर देंगे AOB। ठीक है, हमने ये मार्क कर दिया। यहाँ पर भी आप देख सकते हो AOB। समझिए, यही चीज़ हो रही है जो यहाँ पर फिगर दे के रखा है, वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। आगे समझ में? चलिए। बाय फोल्डिंग ट्राई टू गेट अ लाइन क्रीज पासिंग थ्रू O। अब जब हम फोल्ड कर रहे हैं ना, हमें ऐसे फोल्ड करना है कि जो क्रीज फॉर्म होगी ना, मतलब जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी वो O पॉइंट पे फॉर्म हो। तो हमने जैसे ही फोल्ड किया, ठीक है, ओपन किया, तो ये जो क्रीज फॉर्म हो रही है ना, ये O पॉइंट पे हो रही है। हमने इसे ही O माना था, इसे A माना था, इसे O, इसे B। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे जो क्रीज फॉर्म हो रही है वो O पॉइंट पर ही हो रही है। स्ट्रेट लाइन जो फॉर्म हो रही है ना, वो O पर ही हो रही है। आगे समझ में? चलिए। That divides एंगल AOB into two equal एंगल्स। जब ये क्रीज फॉर्म हो रही है तो क्या हो रहा है? ये जो एंगल AOB है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो AOB है, जो कि स्ट्रेट लाइन है, जिसे हम स्ट्रेट एंगल भी बोलेंगे, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है।
एक आप देख सकते हो ये एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एक एंगल बन रहा है, एंड देन उसके बाद सेम ऐसे ही ये एक एंगल बन रहा है, ये दूसरा एंगल हो रहा है, ठीक है। देख सकते हैं ये क्या है, टू इक्वल एंगल्स। ये जो एंगल बन रहा है ना, अगर हम इसे नाम दे दें सी, तो क्या बन रहा है, COB और COA दो एंगल्स बन रहे हैं जो कि इक्वल हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, अगर हम इसे मानते हैं O पॉइंट और इसे मान लेते हैं C, तो दो इक्वल एंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे, COB एंड COA, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए, हाउ कैन इट बी डन, ये कैसे किया गया, फोल्ड द पेपर, कैसे किया गया वही बताया है। फोल्ड द पेपर सच दैट OB ओवरलैप्स OA, बोला जा रहा है कि हमें पेपर को ऐसे फोल्ड करना है कि ये जो OA है ना वो OB के ऊपर आए, ओवरलैप हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो OA जो है वो OB के क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ओवरलैप हो रहा है। जैसे कि हमने ये O लिया, ये B लिया, ये A लिया, हम फोल्ड कैसे कर रहे हैं कि जो OA है वो OB के ऊपर आए, मतलब ओवरलैप हो जाए। कैसे फोल्ड कर रहे हैं, ये OA था, ये OB है, ठीक है। हमने कैसे फोल्ड किया कि दोनों क्या हो रहे हैं, OA एंड OB ओवरलैप हो रहे हैं, हमें ऐसे ही फोल्ड करना है। ऑब्जर्व द क्रीज एंड द टू एंगल्स फॉर्म्ड, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्रीज को ऑब्जर्व करना है एंड जो दो एंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं उसे भी ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है एंड यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, दोनों क्या बन रहा है, दोनों एंगल्स इक्वल बन रहे हैं, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर जो दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, क्रीज फॉर्म होने के बाद, स्ट्रेट लाइन फॉर्म होने के बाद, वो दोनों ही एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। मतलब एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इतना आ गया समझ में? आया है तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे के रखा है, जस्टिफाई वाई द टू एंगल्स आर इक्वल। हमसे बोला जा रहा है हमें जस्टिफाई करना है कि दो एंगल्स इक्वल क्यों आए। इज देयर अ वे टू सुपर इम्पोज एंड चेक, क्या ऐसा कोई मेथड है जिससे हम सुपर इम्पोज कर सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं। कैन दिस सुपर इम्पोजिशन बी डन बाय फोल्डिंग, क्या जो सुपर इम्पोजिशन हो रहा है वो फोल्डिंग के थ्रू कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या हो रहा था, जैसे कि यहाँ पे ऐसा एंगल बन रहा है, ठीक है। जैसे ही हमने फोल्ड किया ऐसा कुछ एंगल बन रहा है, एंगल को नाम दे देते हैं, यहाँ पे A, यहाँ पे O, यहाँ पे B एंड यहाँ पे जो रे है वो क्या हो गई, C हो गई, ठीक है। ऐसा कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है। तो क्या हम इस एंगल को सुपर इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे पता चल जाए कि ये एंगल्स इक्वल है। दो अलग अलग एंगल्स को अगर हम अलग अलग ड्रॉ करें, एक एंगल ऐसे बन रहा है, दूसरा एंगल ऐसे बन रहा है, ठीक है। ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा एंगल AOC एंड ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा एंगल BOC। इन दोनों एंगल्स को हमने क्या किया, अलग अलग कर लिया है, ठीक है, अलग अलग कर लिया। अब क्या करना है, अब हमें सुपर इम्पोजिशन का मेथड अप्लाई करना है। बोला जा रहा है कि क्या इसमें हम सुपर इम्पोजिशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सुपर इम्पोजिशन मेथड में हमने क्या देखा था कि क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक एंगल के ऊपर ही दूसरे एंगल को रखते हैं। मतलब ये जो O वर्टेक्स रहता है ना, ये जो O रहता है, दोनों में ही क्या रहता है, सेम रहता है। एंड जो नीचे वाली साइड रहती है वो क्या करती है, ओवरलैप करती है। क्या करती है, ओवरलैप करती है। अगर हम COB के ऊपर रख दें COA, तो हमें ऐसे रखना है कि ये जो OA है और OB है वो एक दूसरे के ऊपर आए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम COA को रख देंगे, C भी सेम रहने वाला है, O भी सेम रहने वाला है एंड B की जगह क्या आ जाएगा, B की जगह A आ जाएगा। हमने क्या किया है, हमने क्या किया है, एक एंगल के ऊपर दूसरे एंगल को रख दिया है, जिससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि दोनों ही एंगल्स हमें क्या मिल रहे हैं, दोनों ही एंगल्स हमें बराबर मिल रहे हैं। हमने जस्ट क्या किया था, OA के ऊपर, OB के ऊपर OA को ओवरलैप कर दिया था, उसके जस्ट ऊपर रख दिया था, जिससे हमें क्या मिला कि OC जो है, OC जो रे है वो भी इक्वल आई है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना,
यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो भी इक्वल फॉर्म हो रहा है, दोनों ही एंगल्स क्या है, इक्वल हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, फोल्डिंग मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि जस्ट अभी हमने देखा था यहाँ पर जब हम पेपर को फोल्ड कर रहे हैं तब भी क्या हो रहा है, ये जो OA है वो OB को ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पर जो सुपर इम्पोजिशन मेथड है ना, वो फोल्ड करके भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम वही चीज़ हो जाएगी, OA जो है वो OB पे ओवरलैप कर जाएगा। आ गया समझ में? चलिए फिर क्या दे के रखा है, ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड राइट एंगल्स। अब बोला जा रहा है ये जो इक्वल एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ना, एंगल COB एंड एंगल COA, ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों हैं राइट एंगल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं राइट एंगल्स। इसका मतलब क्या है, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू राइट एंगल्स। इन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, इन एंगल्स को हम बोल देंगे राइट एंगल्स, ठीक है। आ गया समझ में? इफ अ स्ट्रेट लाइन इज फॉर्म्ड बाय हाफ ऑफ अ फुल टर्न, हाउ मच ऑफ अ फुल टर्न विल फॉर्म अ राइट एंगल। बोला जा रहा है कि जो स्ट्रेट एंगल है, इफ अ स्ट्रेट एंगल इज फॉर्म्ड बाय हाफ ऑफ द फुल टर्न, बोला जा रहा है कि जो स्ट्रेट एंगल है वो कैसे फॉर्म होता है, जब हम फुल टर्न का हाफ लेते हैं। जैसे कि बुक का एग्जांपल लिया था, हमने क्या किया था, बुक का एग्जांपल लिया था, ये बुक है, तो इसमें स्ट्रेट एंगल कैसे बन रहा था, जैसे ही हम फुल टर्न की बजाय हाफ टर्न ले रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, हाफ टर्न ले रहे हैं, तो क्या फॉर्म हो रहा था यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा था, स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा था, ये हमने देखा, ठीक है, ये तो हमें पता है। तो पूछा जा रहा है हाउ मच ऑफ अ फुल टर्न विल फॉर्म अ राइट एंगल, तो कितना फुल टर्न हम लेंगे जिससे कितने राइट एंगल्स बन जाएंगे, ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। सपोज हम क्या कर रहे हैं, पेपर का ही ले लेते हैं। हमने क्या किया, जैसे ही पेपर को हाफ टर्न लिया, पेपर का हम क्या कर रहे हैं, हाफ टर्न ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन जा रहा है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल। लेकिन बोला जा रहा है हाउ मच ऑफ अ फुल टर्न विल फॉर्म अ राइट एंगल। लेकिन अब हम क्या करें, अब हम ले लेते हैं बिल्कुल फुल टर्न, पूरा टर्न कर लेते हैं, तो कितने राइट एंगल्स हमें मिल जाएंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हमें मिल जाएंगे 4 राइट एंगल्स। कितने राइट एंगल्स मिलेंगे, 4 राइट एंगल्स। कैसे कैसे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो जब हम ले रहे थे हाफ टर्न, तो क्या बन रहा था, स्ट्रेट एंगल बन रहा था। जैसे ही हम हाफ टर्न ले रहे थे, जैसे कि यहाँ पर भी आपने देखा होगा, हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन हम आगे देखते हैं। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए हम क्या देख पा रहे थे, हम यहाँ पे देख पा रहे थे जैसे ही हम ले रहे हैं हाफ टर्न, तो क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर फॉर्म हो रहा है स्ट्रेट एंगल, जिसमें हम क्या देख पा रहे हैं, 2 राइट एंगल्स हमें मिल रहे हैं। अभी जस्ट हमने देखा 2 राइट एंगल्स मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके बजाय अगर हम क्या कर देते हैं, अगर हम फुल टर्न कर लेते हैं, इसके बजाय अगर हम कर लेते हैं फुल टर्न, तो हमें कितने राइट एंगल्स मिल जाएंगे। अगर स्ट्रेट लाइन में हमें 2 राइट एंगल्स मिल रहे हैं, तो अगर हम फुल टर्न ले लेंगे ना, तो हमें मिल जाएंगे 4 राइट एंगल्स। कितने राइट एंगल्स मिल जाएंगे, 4 राइट एंगल्स। अगर हाफ टर्न में हमें मिल रहे हैं 2 राइट एंगल्स, अगर हाफ टर्न में आधा टर्न ले रहे हैं तो 2 राइट एंगल्स मिल रहे हैं। अगर हम पूरा टर्न ले लेंगे तो पूरा टर्न क्या होता है, हाफ प्लस हाफ होता है, हाफ प्लस हाफ ही पूरा फुल होगा ना, हाफ प्लस हाफ क्या होता है, फुल ही होता है, ठीक है। तो हाफ टर्न में 2 राइट एंगल्स मिल रहे हैं, दूसरे हाफ में भी 2 राइट एंगल्स मिल जाएंगे। हम कर देंगे प्लस, तो हमें टोटल कितने राइट एंगल्स मिल रहे हैं, 4 राइट एंगल्स यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो ये जो पूछा जा रहा था हाउ मच ऑफ अ फुल टर्न विल फॉर्म अ राइट एंगल, तो कितने राइट एंगल्स यहाँ पे फॉर्म होंगे, 4 राइट एंगल्स, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे के रखा है, ऑब्जर्व दैट अ राइट एंगल रिसेंबल्स द शेप ऑफ अ एल। हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो राइट एंगल है ना, वो एल शेप का होता है। आप भी देख पा रहे होंगे किस शेप का दिख रहा है हमें राइट एंगल, एल शेप का दिख रहा है, ठीक है।
An angle is a right angle only if it is exactly half of a straight angle. बोला जा रहा है एक एंगल को हम राइट एंगल तब बोलेंगे जब वो स्ट्रेट एंगल का क्या हो, स्ट्रेट एंगल का हाफ हो। तो आप देख सकते हो ये पूरी लाइन अगर हम देखें तो यहाँ पर बन रहा है स्ट्रेट एंगल, और अगर हम देख लें राइट एंगल, और अगर हम इसमें भी देख लें राइट एंगल, तो राइट एंगल क्या कर रहा है, राइट एंगल हमें क्या दिख रहा है, राइट एंगल हमें दिख रहा है इस स्ट्रेट एंगल का हाफ। राइट एंगल हमें क्या दिख रहा है, ये जो स्ट्रेट एंगल है ना उसी का हाफ हमें दिख रहा है राइट एंगल। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है, राइट एंगल कैसे फॉर्म होता है, राइट एंगल होता है स्ट्रेट एंगल का हाफ। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, टू लाइन्स दैट मीट एट अ राइट एंगल आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन्स। बोला जा रहा है जो दो लाइन्स मीट करती हैं ना राइट एंगल पे, उसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन्स। मतलब यहाँ पर अगर हम पॉइंट लिख दें, ये है ए, ये है ओ, ये है बी और ये है सी, तो हम क्या देख पा रहे हैं, जो ओ सी है वो ओ बी को मीट कर रही है। ठीक है, तब जाके क्या बन रहा है, तब जाके एंगल सी ओ बी बन रहा है, मतलब ये राइट एंगल बन रहा है, तब जाके ये राइट एंगल बन रहा है, हमें ये दिख पा रहा है। ठीक है, तो क्या बोला गया है, जब ओ सी एंड ओ बी मीट कर रही है ना, तो इन ओ सी और ओ बी लाइन्स को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन्स। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन्स, क्योंकि इन्हीं लाइन्स के मीट करने पे हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है राइट एंगल। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना है। ठीक है, इतना आ गया समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया है स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल्स क्या होते हैं एंड परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल समझ में आए हैं एंड वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।